तो गाइस आ गई हूँ किचन में। यहाँ पर घी निकालना है, मलाई बहुत सारी इकट्ठी हो गई है, तो बस अभी इसको इस कढ़ाई में डाल देते हैं और इसको पकने देते हैं। ठीक है, इसको साफ़ करूँगी अभी, इसमें इतना सारा मलाई लगा हुआ है। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ वेजिटेबल चीला। ये बैटर मैंने रखा हुआ है बना करके, और फटाफट से इसमें मैं कर देती हूँ। इसको थोड़ा पास रखो, क्योंकि एक हाथ से शूट करना और दूसरे हाथ से काम करना बहुत ही मुश्किल होता है। जो आपका 10 मिनट का काम होता है ना, उसको आप अगर वीडियो शूट कर रहे हैं तो वो आधे घंटे में होगा। तो ऐसा नहीं कि वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा इजी है। इजी कोई भी काम नहीं होता, सब में मेहनत लगती है। बस गाइस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। तो यहाँ पर घी बनाने के लिए रख दिया है मलाई से, और यहाँ पर चीला बन रहा है। अब साथ में हम बना लेंगे चटनी हरी मिर्च टमाटर वाली, तो हमारा ये नाश्ता हो जाएगा। हाँ, तो ब्लॉग की स्टार्टिंग तो करी नहीं, इतनी सारी बकबक मैंने कर ली है। तो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। गाइस मैं हूँ बुलबुल और आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। वीडियो बना रही थी आप? क्या? आप वीडियो बना रही थी? हाँ, मैं वीडियो बना रही थी ना, तो क्या हुआ? हेलो। तो गाइस नाश्ता वगैरह तो सब कुछ हो गया है, तो बस मैंने सोचा कि फटाफट से पहले खाना ही बना लेती हूँ, तो खाना ही बनाकर रख दिया है मैंने। अब थोड़ी सी लेट तो हो गई हूँ सफाई करने में, पर कोई बात नहीं, आज मुझे अपने पूरे ही घर की डीप क्लीनिंग करनी है। तो बस इसी वजह से जो है ना, मैं यहाँ वाले रूम से शुरू कर रही हूँ। वैसे जाने तो इसमें दिखते हैं नहीं, लेकिन फिर भी ऐसे ही छुटा दे रही हूँ अंदाजे से, ऐसे ही लेकिन फिर भी हम अपने मन की तसल्ली के लिए ये सफाई का काम शुरू करेंगे। तो बस यहाँ पर लग चुकी हूँ मैं अपनी सफाई करने के लिए। और बस जो आगे ये लगा हुआ था ना आगे हॉल में, तो ये मैंने किस वजह से निकाल कर रख दिया, क्योंकि ये बार बार से गिर जा रहा है, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि इससे जो है ना, ये बहुत ज़्यादा शार्प है, तो इससे जो है ना हुरैन के हाथ में लग गई थी, तो इस वजह से फिर मैंने निकाल के रख दिया है। और वैसे भी वो टिक भी नहीं रहा है वहाँ पर कीलों पर, पता नहीं क्यों। इसके जो छल्ले लगाए हैं ना इन्होंने, मतलब ऐसे हैंग करने वाले, वो थोड़े से उल्टे लगा दिए हैं, तो इस वजह से वो टिक नहीं रहा है कीलों के ऊपर। तो फिर अगर मैं इसका वीडियो बनाती तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, और ये वीडियो लंबा हो ही गया था, कम से कम 1 घंटे का वीडियो था। लेकिन उसके बाद मैंने यहाँ पर इतना ज़्यादा एडिट किया, तब जाकर ये वीडियो जो है ना 12-13 मिनट का बना है। तो कुछ चीज़ें दिखाई हैं इसमें, कुछ चीज़ें नहीं दिखाई हैं। तो बस चलिए, अब सफाई तो मुझे करनी ही है, मैं कर लेती हूँ अपना काम। बस अब मैं आ गई हूँ किचन में। अब बाहर हॉल का भी मैंने कर दिया है, और बस अब किचन को क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि इसमें ही सबसे ज़्यादा टाइम लगने वाला है अब मुझे। बस अब ये किचन और रह गई, तो इसको भी क्लीन कर लेते हैं गाइस, इसमें ही सबसे ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो ऊपर का तो ये सेक्शन हो गया है क्लीन, यहाँ का ये सारे हो गए। अब ये डिब्बे और साफ़ कर देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है मुझे क्लीन सफाई करते करते किचन की। तो चलो इनको सबको क्लीन करते हैं पहले। तो अब जाकर जो है ना पूरा सफाई का काम ख़त्म हुआ है, और मैंने अब जाके जो है ना खाना खाया। लेकिन बस अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, नहा लेती हूँ। मन तो नहीं कर रहा है नहाने का, लेकिन गंदा भी बहुत ज़्यादा हो गई हूँ मैं। और बस थक बहुत गई हूँ, हाथ पैर दर्द कर रहे हैं। मतलब लगातार मैं जो है ना 4 घंटों से लगी हुई थी। और किचन में सबसे ज़्यादा मुझे मतलब टाइम लगा है उसको क्लीन करने में। और फिर पहले मैं ये सोच रही थी कि एक एक रूम करके करूँगी, लेकिन फिर आज मैंने ना बस मेरे को धुन सवार हो जाती है, अगर मैं शुरू करती हूँ ना तो फिर लास्ट तक ही करती हूँ उसको ख़त्म। तो मैं सोच रही थी कि ना दुकान वगैरह मैं जो है ना कल से करूँगी, लेकिन फिर आज ही मैंने सारी क्लीनिंग कर दी। गैरेज वगैरह, बाथरूम, दोनों रूम, हॉल, सब कुछ मैंने क्लीन कर दिया। तो मतलब बाकी
थोड़ा सा और जो है दुकान का रह गया है, तो दुकान का और करना है मुझे। बस सारी सफाई हमारी हो चुकी है। हाँ, फिर ऊपर छत की भी करनी है। छत की मतलब सफाई हो गई, लेकिन जो स्टोर रूम है जो ऊपर छत पर है उसको भी साफ़ करना है, क्योंकि उसमें भी बहुत ज़्यादा गंदगी हो रखी है। छत तो हमने कर दी थी क्लीन बारिश से पहले ही। तो बस अभी जो है थोड़ी सी दुकान और थोड़ा सा ऊपर का स्टोर रूम वो भी क्लीन करेंगे, बाकी पूरा हमारा घर एकदम साफ़ हो चुका है। अब बस अब फिर धुलाई वाला काम शुरू होगा। पर्दे वगैरह जो भी धुलने होंगे मुझे वो मैं धोऊंगी। तो चलो गाइस, आराम तो मैंने कर लिया है आधा घंटा। अब मैं नहा लेती हूँ, ठीक है ना। तो बस यहाँ पर मैंने नहा लिया है और नमाज भी मैंने पढ़ ली है। तो नमाज़ तो मेरी जोहर की निकल ही गई सफाई करते करते में, लेकिन फिर मैंने असर की नमाज़ पढ़ ली थी यहाँ पर। तो बस अब मैं फ्री हो चुकी हूँ और बस अब मैं जो है ना, ये जो मैंने मलाई निकालने के लिए रखी हुई थी, मतलब घी निकालने के लिए, तो बस वो भी हो चुकी है ठंडी। तो उसका मतलब अच्छे से ये निकाल लेती हूँ घी। और देखो 1 हफ्ते की मलाई में से इतना सारा घी निकला है, तो काफ़ी अच्छा निकल गया है। और बस अभी इसको रख देंगे डिब्बे में बंद करके, और जब भी हमें यूज़ करना होगा तो हम यूज़ कर लेंगे। और ये निकला है तो ये मैं नहीं खाती हूँ, पहले मैं खा लेती थी इसको, लेकिन अब मैं नहीं खाती क्योंकि मेरे गले में खराश हो जाती है इस वजह से। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है ये। एक बात मुझे बतानी थी आप लोगों को। पहले तो आप लोग ये देख लीजिए, ये क्या दिख रहा है आपको? ईयरिंग्स दिख रहे हैं? जी हाँ, ये गोल्ड की ईयरिंग्स हैं जो कि मेरे हस्बैंड ने मुझे दिलाए हैं, ठीक है। अब ये मुझे क्यों मिले हैं बता देती हूँ। जब लड़का और लड़की की शादी होती है, निकाह होता है, तो उस टाइम पे एक रकम या फिर एक महर तय किया जाता है कि इतने इतने में आपका निकाह इस लड़के के साथ हो रहा है, क्या आपको कबूल है क्या? तो लड़की बोल देती है हाँ। तो एक रकम तय की जाती है, तो वो रकम होती है महर, ठीक है। अब शादी के बाद वो रकम जो होती है महर जिसे बोलते हैं हम लोग, वो एक लड़के के लिए इतनी बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है ना कि उसको वो चीज़ चुकानी ही होती है, ठीक है। तो निकाह जब हो जाता है, उसके बाद लड़की जब अपने ससुराल जाती है, तब लड़का है जो दूल्हा है वो उससे पूछता है कि महर मतलब मुझे अदा करना है, तो क्या तुम माफ़ करती हो या नहीं? तो बहुत सी लड़कियां होती हैं जो माफ़ कर देती हैं, मतलब फिर इसका भार उनके ऊपर रहेगा नहीं, मतलब हस्बैंड लोगों के ऊपर रहेगा नहीं इसका भार। तो कुछ कुछ लड़कियां होती हैं जो माफ़ कर देती हैं, कुछ कुछ होती हैं कि नहीं माफ़ करती हैं। फिर मेरे हस्बैंड ने उनको लगा कि मुझे महर अदा करना है, तो फिर उन्होंने मुझे ये गोल्ड की ईयरिंग्स दिलाई, ठीक है। तो अब उनकी तरफ से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी थी वो हो चुकी है ख़त्म, ठीक है। और ये महर जो है ना सभी को उनको अदा करना ही पड़ता है। तो इसी वजह से जो है ना मेरे हस्बैंड ने भी मुझे दिलाया ये गोल्ड ईयरिंग्स। मुझे पसंद आ रहे थे, तो फिर उन्होंने कहा कि चलो ये ले लो। तो मेरी तरफ से जो मेरा महर है वो, मतलब मैं इस चीज़ से फ्री हो जाऊंगा कि अब ये नहीं रहेगा मेरे दिल में कि मुझे महर अदा करना है या जो भी है। क्योंकि देखो लड़की का ये होता है कि जितनी रकम बांधी जाती है, मतलब कुछ लोग हज़ारों में बांधते हैं, कुछ लाखों में बांधते हैं। अब तो ये ज़्यादा महंगी महंगी शादियाँ होने लगी हैं, तो अब तो लाखों में ही बनता है महर वगैरह। पहले कि उसमें होता था कि 786 रुपये में हो जाता था, 1100 में हो जाता था, 2100 में हो जाता था, लेकिन अब तो लाखों की बातें आ गई हैं। तो हमारा भी शायद निकाह मुझे लगता है 786 में ही बता, मतलब एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, मैं भूल चुकी हूँ कि कितने टाइम हो गए शादी को, मुझे भूल गई हूँ मैं। मेरा जो महर था वो कितने में बना था। तो उसमें ऐसा होता है कि ना उसमें पैसे ऐड करके जो भी लड़की को पसंद आता है वो सारी चीज़ें दिला देते हैं उनको हस्बैंड लोग, ठीक है। तो ऐसे मुझे भी मिल गया है, तो अब उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रही है, ना ही उनके दिमाग में अब ये चीज़ रहेगी कि मुझे महर अदा करना है। तो बस इन चीज़ों से अब वो हो चुके हैं फ्री, और मुझे भी मेरी चीज़ मिल गई जो मुझे चाहिए थी। तो ये चीज़ मुझे मिल गई, ठीक है। तो अब कान तो सुनने पड़े ही हैं, तो पहन ही लेते हैं। ये तो मैंने वैसे ही पहन लिए थे, अभी थोड़ी देर पहले मैं गई थी, तो इस वजह से जो है मैंने पहन लिए थे तुरंत ही। अब
इनको पहन लेते हैं। गर्मियों में ऐसा कुछ पहना नहीं जाता है। ये देखो झुमके, इसलिए मैं छोटे छोटे पहने रहती हूँ। बस फिर उसके बाद जो है ना शाम का टाइम हो गया था, तो मैं शाम को आ गई थी किचन में और मैं बना रही थी यहाँ पर खाना, और खाने में बन रहा था चिकन स्टू और रोटियाँ। तो सोच रही थी मैं क्या बनाऊँ समझ में कुछ आ नहीं रहा था। फिर हुरैन ने ही मुझे बताया कि मम्मा मुझे चिकन खाना है। तो फिर मैंने कहा चलो ये अच्छा है कि सब लोग अपनी अपनी डिमांड बता देते हैं, तो मुझे मतलब मैं फ्री हो जाती हूँ कि मुझे सब्ज़ी के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है ना। तो 2 लोग तो हैं ही, 2 लोग जो है पसंद बता देते हैं अपनी, दोनों ही, हुरैन और उसके पापा। तो बस फिर मैं उन्हीं के पसंद से चीज़ें बना देती हूँ, तो मुझे मेरे लिए ईज़ी हो जाता है बहुत ज़्यादा, है ना, इस तरह से। वरना हमेशा बस यही सोचते रहो सब्ज़ी में क्या बनाए, सुबह शाम बस यही चलता है। तो बस फाइनली डिसाइड हो गया, तो फिर वही बना दिया था। और मैं भी ये सोचती हूँ कि ये लोग अच्छे से मतलब खा लें पेट भर के, वरना ऐसा होता है कि अपनी पसंद से चीज़ें बना लो तो फिर ये लोग खाते नहीं हैं, तो इस वजह से भी। और गाइस मैं बना रही थी खाना, तो इस वजह से आप लोगों को जो है तड़के की आवाज़ भी आ रही होगी। तो मैंने आज कड़ी पकौड़ा बनाया है खाने में, और अभी मैं यहाँ किचन पे ही जो है वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे वीडियो भी आप लोगों को देना है, तो इस वजह से जो है ना तड़के की आवाज़ भी आई होगी आप लोगों को, है ना। तो चलिए गाइस, अब मैं इस व्लॉग का एंड यहीं कर रही हूँ। मिलूंगी फिर से एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा मुझे, मेरी फैमिली को। बाय बाय।